सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। भजन कोई लीजिए, कमला जी। हाँ जी, ओम ओम। एक भजन, सबको सादर नमस्ते। जाने मेरी किस्मत ने कैसे खेल खेला है, कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है, कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। ढूंढते हो तुम खुशबू कागजों के फूलों में, ढूंढते हो तुम खुशबू कागजों के फूलों में। प्यार सिर्फ मिलता है आचरण किताबों में, प्यार सिर्फ मिलता है आचरण किताबों में। रिश्ते नाते झूठे, रिश्ते नाते झूठे, स्वार्थ का झमेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है, जिंदगी के मंडप पे हर खुशी कवारी है, जिंदगी के मंडप पे हर खुशी गवारी है। किससे मांगने जाए हर कोई भिखारी है, किससे मांगने जाए हर कोई भिखारी है। कह को की आंखों में, कहा को की आंखों में आंसुओं करेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ, अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान।
साथ हमारे कौन चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी हमारा तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है शाम काहे घबराते, आज पापी आया है शाम काहे घबराते, हमने सुना है तेरी नजर में सब है एक समान, हमने सुना है तेरी नजर में सब है एक समान, इसका पता तो आज चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, वो भक्त होंगे जिन्हें है तुमने तारा, वो तेरे भक्त होंगे जिन्हें है तुमने तारा, बनाए मुरली वाले कौन सा तीर मारा, भक्त तुम्हारे भक्ति करते। अभी हमारे बेन निमिषा जी, आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। जब तक जया बेन न आए तब तक 4:30 बजे आ जाएंगे वो। आवाज। सर्वेभ्यां नमः। ओम। अभी हम ये बताएंगे कि छोटे बच्चे के साथ कैसा बर्ताव करना है और छोटे बच्चे कैसे प्रभु की और अपना ध्यान है या फिर अपना जीवन है या फिर अपनी दृष्टि है वो प्रभु से कैसे जोड़े। और छोटे बच्चे की क्या है कि मेमोरी है, जैसे हमारा मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब कुछ है उसमें। एंड हमारा जो वॉच है, वॉच में मेमोरी नहीं है। मोबाइल में मेमोरी है, कंप्यूटर में मेमोरी है, लेकिन वॉच में मेमोरी नहीं है। अभी जो वॉच आया है उसमें मेमोरी है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें मेमोरी होती पूरी ब्लैंक होती है। जब वो मीन्स बर्थ से शुरू होता है अपना जीवन, तब से मीन्स 1,00,000 बच्चे को पूछा जाए ना तो 1,00,000 में से 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे जो बताएंगे मैं 2 साल का था ना तब मेरे को ये हुआ था, या फिर मेरी मम्मी ने मेरे को ये दिलाया था, हम वहाँ गए थे। तो 2 साल का बच्चे को वो याद बताएगा। अदरवाइज 1,00,000 बच्चों वाला बोलेंगे कि हम 7-8 साल के थे ना तभी हमको सब तभी से सारा याद है, उससे पहले का कुछ नहीं याद है। तो इस तरह की मेमोरी बच्चे में राइट फ्रॉम द बर्थ एंड मीन्स अपनी जो समझ होती है, वो समझ की जो डेवलपमेंट है वो मीन्स हम जो यदि हम भगवान के बारे में बताना शुरू करेंगे तो वो बड़े हो जाएंगे तब बताएंगे मैं बहुत छोटा था ना तब से मेरे माता पिता मंदिर ले जाते थे, फिर ये स्टोरी बताई थी, ये बताया था, सारा कुछ डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चे की मेमोरी ब्लैंक होती है तब हम अच्छे अच्छे संस्कार डालना शुरू करेंगे और सारा छप जाएगा। अभी की जनरेशन कैसी है कि जब से बच्चा छोटा है उल्टा उल्टा सीधा मोबाइल में देखता रहता है, मूवी में भी देखता रहता है, आसपास के लोग जो भी बैड वर्ड्स बोलते हैं वो भी सुनता रहता है। वो सब कुछ मीनिंगलेसली वो सुनता है, कुछ भी उसको मीनिंग नहीं पता, ना तो अपनी मदर टंग का ना अदर का। तो इस तरह से हम बच्चे को किस तरह से हम जैसे बोलते कि कुमार अवस्था है, छोटी अवस्था है, वो छोटी अवस्था में हम जब डालते हैं बच्चे में अच्छे अच्छे संस्कार, तो आप हमें तो पता है भगवान सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है,
ईश्वर सब कुछ कर सकता है। ईश्वर के लिए ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक हाउस को दूसरी जगह पे ले जाए। जो एक एलिफेंट उचक सकता है वही चीज भगवान उससे 1000 गुना ज्यादा उचक कर दूसरी जगह पर रख सकते हैं। सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ गॉड, और ईश्वर हम बोलते हैं। तो हमें ईश्वर, तो ये ईश्वर है। इस तरह से हमें बच्चों को सर्वशक्तिमान ईश्वर क्या है वो हमें बताना शुरू करना है। बहुत छोटी अवस्था है तब हमें ये नहीं सोचना है कि वो बच्चे को याद रहेगा कि नहीं। अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू करना है। तो जिस तरह से हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं, तो सपोज ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे अभी अभी के युग में कैसा है कि छोटी या बड़ी कोई भी नौकरी माता को भी है पिता को भी है, इस तरह का अभी का जीवन हो गया है। पहले क्या था कि माता फ्री थी, कहीं दादा फ्री थे, कहीं और दादा फ्री थे, नाना फ्री थे, नानी फ्री थे, वो सब ऐसा था। लेकिन अभी हम हमारी जनरेशन में जो भी नाना नानी बनेंगे वो भी मोबाइल देखते रहते हैं, तो फिर वो क्या बताएंगे। इस तरह से होता है। तो वो हम छोटे छोटे बच्चों में अच्छे अच्छे संस्कार डालना शुरू करेंगे तो उनकी एक हैबिट हो जाती है कि डेली 1 आवर मुझे प्रेयर करनी है, मम्मी पापा के साथ बैठना है, एक दीप जलाना है। हो सकता है कि उसको मीन्स 2 साल का है, 1 साल का है, उससे 9 साल लग जाए। कोई प्रेयर हम कराते हैं तो 9 साल लग जाए उसके लर्न करने में, लेकिन उसकी जो हैबिट है वो चाहे 1 साल का है या फिर 6-8 महीने का है तो भी बोल, वो उसको बोलेंगे तुम्हारे दादा क्या करते हैं, तुम्हारे मम्मी क्या कराते हैं शाम को, तो बोलेंगे ना ना ना, ना। तो वो ऐसा बताता है कि कोई ऐसी प्रेयर करते हैं। तो वो उसकी तरह से वो ऐसा बताते कि जो मैं गाकर बता रहा हूँ ना वही फाइनल है, वैसा ही गाते। लेकिन हम जानते कि हम अपने वर्डिंग्स डालकर गाते हैं प्रेयर, लेकिन वो छोटा बच्चा जो 2 साल का या 1 साल से शुरू होता है वो इस तरह से बताता रहता है। तो हमें ये पता चलता है कि ये छोटा बच्चा ट्राई कर रहा है कि वो प्रेयर लर्न करे और भगवान के बारे में जानना शुरू करे। अभी वो जब 5 साल का हो जाएगा तब तक उसको थोड़ा थोड़ा ये इंटरेस्ट आएगा कि भगवान की जो सारी सारी बुक्स है, मीन्स अच्छी वाली भी है, भगवान के बारे में कोई भी बुक ऐसी नहीं कि बुरी या फिर कुछ उल्टा सीधा वाली है, ऐसी कोई नहीं। सभी मीन्स हमारे जो महान ऋषि मुनि है, मेन ऋषि मुनि में हमें देखा जाए कि वाल्मीकि ऋषि है, फिर ये महर्षि दयानंद सरस्वती है। सारी हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो भी सारी मूवमेंट चली, वो मेन बेस क्या था कि ये ऋषि महर्षि दयानंद जी, उन्होंने सारे एक्टिवेटर्स को बताया कि जो भी चल रहा है वो बुरा चल रहा है। चाहे वो आप भगत सिंह ले लो, फिर वीर सावरकर ले लो, को किसी को भी ले लो, तो सभी को प्रेरणा मिली से उन्होंने से। तो हम इस तरह से छोटे हैं तब से ये ट्राई करते हैं, तो 5 साल का होता है तब वो ये सोचता है कि मीन्स वैसे हम ये नहीं कहते कि वो कॉमिक्स ना पढ़े, कोई मीन्स हंसने वाला चीज़ ना पढ़े, अपनी बुक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना ले, रामायण में ज़्यादा इंटरेस्ट ले। ये भी डिफ़िकल्ट है। हम जिस मदर टंग में बात करते हैं उस मदर टंग में वो रामायण हमारे घर में अवेलेबल है कि नहीं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 साल की उम्र में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा फ्लुएंटली अपनी मदर टंग रीडिंग कर पाता है। 5 साल के बाद आप पे 1 साल से डालेंगे ये संस्कार, तो 5 साल के अंदर अंदर वो बेस्ट ऑरेटर बन सकता है रिगार्डिंग गॉड। बेस्ट ऑरेटर बन पाएगा 5 साल की उम्र में वो, कि उसको पता चल जाए कि यही फाइनल है, यही सर्वशक्तिमान गॉड है जो मैं सब कुछ कर सकते हैं। और तो फिर सब कुछ कर सकते हैं तो फिर हम क्यों पूरा जीवन उनको समर्पित ना करें। इस तरह से एक भावना बच्चे के मन में बैठ जाती है। इस तरह से वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है 8-9 साल तक जब पढ़ता है तब तक मीन्स 90% उसकी ग्रिप आ जाती है अबाउट द लैंग्वेज या फिर मदर टंग। इंग्लिश में डाला है तो इंग्लिश में भी थोड़ा नहीं अच्छा पढ़ता है, तो भले वो कोई अदर लैंग्वेज का है लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश रीडिंग में पावरफुल हो जाएगी। अभी यहाँ ये डिफिकल्ट है कि टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। इफ द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज प्रॉपरली कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर पैरा।
अभी यहाँ से हम छोटा है तब हम श्लोक से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने ये देखा है कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों का भी मैं सिखाया था श्लोक। हमारे जैसे विघ्नेश्वरा है, वक्रतुंड महाकाय है, शांताकारम है, फिर हमारा एक और एक श्लोक है सौराष्ट्र सोमनाथम च, ये सारे श्लोक बताए थे। तो बच्चे सारे बच्चे जो थे तो वो 1 ईयर के ही थे, लेकिन जैसे ही आप किसी की कंकोत्री आती है, मैरिज का कार्ड आता है, वो मैं बोलती हूँ कि इसमें क्या लिखा, तो वर्ड पकड़ पकड़ के बोलता था। ओम तो ओम के पर फिंगर रखता है, वक्र तो वक्र पर फिंगर, तुंड महाकाय, इस तरह से फिंगर रख रख के। अब मैं तब तक तो एक्सक्लेम थी कि इस तरह से कैसे हो सकता है। मैंने तो सिखाया, ये मुझे नहीं पता था कि वो वर्ड पकड़ पकड़ कर पढ़ेगा। ऐसे मैंने बताया था कि भाई ये ऐसा 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 है, तो वो वर्ड पकड़ पकड़ के 1-2 साल का बच्चा करता है। तो आप समझ सकते कि इसे तो नहीं पता दिस इज संस्कृत एंड इट इज आवर बेसिक लैंग्वेज ऑफ वैदिक साइंस और वैदिक विज्ञान और वैदिक धर्म ऑल्सो, सनातन धर्म ऑल्सो। तो ये बच्चे को नहीं पता कि दिस इज संस्कृत, what we are speaking is Gujarati, what we are speaking is Marathi, we are speaking is English also. So this is how the difference comes. और इस तरह से जो बच्चे इस तरह से पढ़ते गए हैं, आज वो अच्छी अच्छी जगह पर है। उनके पेरेंट्स ने ये सोचा था मीन्स कुछ ब्राह्मण है, तो वे ब्राह्मण मीन्स मदर बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, 12 तक पढ़ी थी, तो ऐसे बहुत मीन्स थोड़े कम वाले मदर है, फिर फादर भी। तो वो बच्चे आज मास्टर डिग्री हो भी गई, तो उनके पेरेंट्स भी ये बोलते हैं कि मीन्स आपके पास थोड़े टाइम भी भेजा तो उनका इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग। बाकी हमारा तो कोई प्लान ही नहीं था कि उसको इवन ग्रेजुएट भी करे। पैसा मीन्स हमारा खुद का तो बिजनेस है या फिर ये है, कहीं यहाँ नहीं तो कहाँ, कहीं पे भी हम सेट कर लेते, लेकिन मास्टर डिग्री का हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो लेवल पर आज हमारा बहुत सारे बच्चे ऐसे सेट हैं, जो मैंने छोटे छोटे थे तभी से ऐसा ऐसा जो ज्ञान देना शुरू करा था। तो इस तरह से हम करते हैं तो बच्चे का लेवल 8-9 साल तक बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। और अभी के ज़माने में ये प्रॉब्लम है कि बच्चे को भगवान की ओर कैसे डालें। मुझे 1 साल में से 9 साल तक, अब मैं 9 मेरे साथ जो पढ़े वो 9 साल तक मैं उनका मेरी गारंटी है। अब पेरेंट्स को अभी भी नहीं गारंटी है, जैसा वो चाहते कि 12 हो जाए बहुत हो गए, तो 9 के बाद भी गारंटी पेरेंट्स को नहीं लगती है, क्योंकि वो ऐसी थोड़ी है कि भाई 12वीं की चौपड़ी देख के देखो, PhD की चौपड़ी देख के देखो, मास्टर की देख के देखो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। सो ये ऐसा तो है नहीं। तो लेकिन मुझे था कि उसको स्टडी इंटरेस्ट, गॉड इंटरेस्ट, आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास के साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उससे सारे संस्कारों के बारे में भी पता चल। वैसे हमारे हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वैदिक धर्म है, उसमें 100% 100% हम बच्चों को ये संस्कार जो बेसिक होता है कि भाई सच बोलना है, सब सुबह में जो जल्दी उठना है, न्याय धर्म और नीति से ही जीवन व्यतीत करना है। बेटा किसी का कुछ ले लेंगे ना तो अच्छा है, तुम्हारा 1 रबर ले लिया, कल है ना 2 रबर लेके आना, तो है ना इसी को पता चल जाएगा। ऐसी हमारी संस्कृति में किसी के पेरेंट्स ऐसा संस्कार नहीं देते, किसी के भी नहीं, गलती से भी नहीं। हमारे इसको बोलते हैं कि सनातन संस्कृति। तो इस तरह से हमारे जो बच्चे डेवलप होते हैं वो बेसिकली बहुत अच्छे ज्ञानवान होते हैं, और मीन्स हमें भी फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कि भाई उसको भगवान के प्रति कैसे कैसे उनका इंटरेस्ट बढ़ाए। फिर हम चाहे तो उसको मीन्स कर्मकांडी वाले बना सकते हैं, फिर हम चाहे आगे जो भी बनाना चाहे वो पेरेंट्स अभी वो फोर्सफुली कुछ मीन्स बुरा तो नहीं मैं बोलूँगी, बट फोर्सफुली कुछ बनाना चाहते हैं। मीन्स देखो मैं कर्मकांडी बच्चा बनाना चाहती हूँ, लेकिन बच्चे को ये उनका माँ बाप बोलते कि कुछ मीन्स मेडिकल में
जो सर्विस मैनेजमेंट है, एमबी है, उसमें वो जाए। लेकिन उसमें वो जाएगा, लेकिन माइंड कैसा रहेगा? सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित करते हुए वो आगे जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा उसकी स्टडी पूरी खत्म हो गई। आगे अभी उसको ये भी याद है कि मुझे फाइनल, जैसे हम छोटे बहुत 1-2 साल का, उसको बोलते देखो हमें न मोक्ष की ओर जाना है बेटा, तुम्हें भी जाना है बेटा, मुझे भी जाना है मम्मी आप तो बड़े हैं, आपको कहाँ जाने की जरूरत, मेरे को बड़ा होना है, ऐसा कर करके वो थोड़ा डिफरेंस पड़ जाएगा। अभी वो जब जो उसकी स्टडी खत्म होती है तो हम बोलेंगे कि आपको जहाँ मीन्स जिस लेवल पर जाना है जा सकते हैं। तो जो बुरा काम होता है वो छुप छुप के करते हैं, बच्चे हो या बड़े हो कोई भी। लेकिन हमने अच्छे अच्छे संस्कार डाले हैं, तो हमें ये बताने की नहीं जरूरत कि बेटा तू मास्टर्स में है, बेटा तू पीएचडी में है, बेटा तू ये एमबीबीएस की तेरी फाइनल एग्जाम चल रही है, बेटा तू आध्यात्मिक ज्ञान की जो बुक्स है ना बेटा, अब 1 आवर ही पढ़ना, बेटा 30 मिनट ही पढ़ना, ये बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने पहले से, जब से वो 1 साल का था, 9 महीने का था, अभी 8 महीने का है, तो भी आप उसको श्लोक है वो ये सब पढ़ाने शुरू कर, पढ़ाने में वो तो अपनी धुन में ही रहेगा, कहीं ऐसा वैसा घूमता रहेगा। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे बिठा दो 8-9 महीने के बच्चे को और वो बैठा रहेगा, ये भी नहीं है। 9 महीने से 12 महीने तक का उसका जो मूवमेंट है, तो वो मीन्स जब खाने का टाइम है मम्मी के आगे पीछे घूमता रहता है, तब मम्मी जब ये श्लोक सुनाते तो उसको ये लगता है कि ये इतना लर्न होगा, थोड़ा कुछ मैं बोल के बता दूंगा तब मम्मी खाना देगी, ये थोड़ा बैठ जाता है। फिर जब 1 साल का होता है तब पूरा पूरा लर्न हो जाता है उसको। तो इस तरह से हमें बच्चे में ये संस्कार डालते हैं। तो जो ये संस्कार हम डालते हैं तो बच्चे में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। टाइम मैनेजमेंट क्या है वो उसको पता है कि मीन्स पूरे दिन में से उसके काम करने में, पेरेंट्स का काम करने में, होमवर्क करने में और अदर काम भी हम सौंप देते हैं, उसमें से 30 मिनट कैसे निकालना है। भगवत भजन में या कीर्तन में या फिर दीप जलाने में 30 मिनट कैसे निकालनी है, वो मैनेजमेंट उसके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो हम इस तरह से कर सकते हैं, जो मैंने अभी मीन्स ऐसा मैं करती आई हूँ, तो बहुत डिफिकल्टी नहीं आती। फिर उसके मीन्स उसके जीवन में जैसे जैसे, अभी मैं ये नहीं बोल रही कि भगवान कोई चमत्कार करते जाएंगे वो और भी भगवान के करीब जाएंगे, लेकिन उनको तो मीन्स थोड़ी एक मीडियम एज है, 15 की है, 20 की है, तो उसको पता लगने लग जाएगा कि मीन्स जो मैं मुझ में जो सारे संस्कार है ना, अच्छे संस्कार है, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तो अब सपोज वो माला करना भूल जाता है, तो 20 की उम्र से वो याद करेगा, हाँ भाई अब तो मेरे को इतना सारा मिल गया, अब कोई डिफिकल्टी नहीं रहती है, तो मैं माला कुछ भी करके माला स्टार्ट करूँगी। वो भी उसको ये भी नहीं बताने की जरूरत है कि बेटा एक माला करके तुम जाओ, तो ऑटोमेटिक वो करेगा। इवन नहीं करता है तो अभी वो भगवान से तो माफी मांगेगा ही मांगेगा, पेरेंट्स से भी बोलेगा मम्मी आज नहीं हो पाया। अब मम्मी को ये भी नहीं देखना है कि उस रूम में जाकर करा कि नहीं करा प्रेयर, माला की कि नहीं, भगवान का नाम लिया कि नहीं, दीप करा कि नहीं। तो क्योंकि बहुत एक लेवल का होता है, जिसका बच्चा नहीं सुनता है उसकी तो हाथ ही जोड़ना है, बच्चे को कुछ फोर्स कर सकते नहीं, इसलिए हम मीन्स वो वाले को तो कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मैं बोलती कि जब भगवत भजन में किसी को डालना है तो वो इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, किसी पाखंड में डालना है तो पाखंड वाले को बोलना पड़ेगा कुछ करके दिखाओ, चमत्कार करके दिखाओ, तब ये मेरा बच्चा आपको सुनेगा, मेरा भी सुने, ऐसा कुछ कर दो ना। लेकिन यहाँ हमें भगवान के पास वेरी क्लियर कट है, इसलिए आइडिया भी है, तो हमें अभी ये बच्चे को कुछ भी कोई फोर्स करना नहीं पड़ेगा। इस तरह से उसका जीवन जो है भगवतमय हो जाएगा। तो ये नेचुरली हुआ। अभी ये जैसे जैसे ये आएगा, मीन्स ये 20 की उम्र है, 25 की उम्र है, जब ये 25 की एज में आता है ऐसा बच्चा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि 25 की एज थोड़ी मैक्सिमम होती है, अभी तो 30 हो गई है। 25 की एज में मोस्ट प्रोबेबली गर्ल्स का शादी हो जाता है और बॉयज है वो 30 के रेंज में हो जाता है। तो ये बच्चा जो है उसका लाइफस्टाइल से लेकर उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो सारा डिफरेंट होगा।
बिकॉज ऑफ द हमने पहले से अच्छे अच्छे संस्कार डाले हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो लारी गल्ले पर नहीं जाएगा, हो सकता है कि मिस फ्रेंड्स की वजह से, इसकी वजह से कभी उसको ये भाई पानी पूरी खाना है तो जाके आए और लेके आता हूँ। लेकिन ये बच्चा क्या करेगा, महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार। जो संस्कार नहीं दिए है वो उसकी तो हैबिट ही हो जाता है। और आप मिस पानी पूरी नहीं खिलाओ तो मिस चोरी करके करेगा, कुछ भी करेगा, बट खा के ऐसा कुछ मिस बाहर के उसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं लत लग जाती है। लेकिन ये बच्चे में इतना डिफरेंस आएगा। तो ये बच्चे को सपोज आप जानते हो कि भाई बाहर कोरोना चल रहा है, ये चल रहा है, इतना एफर्टलेसली आप बता देते हो कि भाई बाहर का खाने से देखो यू आर डिफरेंट देन द अदर्स। आपके पास बहुत सारे संस्कार है। जहाँ भी वो कंपनी में काम करता है या फिर टीम वर्क में काम करता है, कहीं भी अच्छी पोस्ट पर वो काम कर रहा है, वहाँ में चाहे वो 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, उसी में आपका ये बच्चा चमकता हुआ दिखेगा, जैसे अंधेरे में कोई स्टार चमकता है, इतना अच्छा वो चमकेगा। बॉडी लैंग्वेज रिगार्डिंग ऑल्सो, इवन बाल से लेकर पैर के नाखून तक, इतना वो चमकेगा। और ये मैं इसलिए बोलती हूँ कि स्किन के लेवल, ऐसा नहीं कि वो वाइट वाइट मीन्स गोरा गोरा हो जाएगा। कोई कुछ लोग मीन्स मीन्स थोड़े डल होते हैं स्किन वाइज, फिर भी उसका स्माइल मेरे से अच्छा होता है। उसका मुंह देखो तो पूरा दिन अच्छा जाए, इतना अच्छा मीन्स। जैसे हमारे कन्हैया को बोलते, कन्हैया क्या कुछ कम काले थे, उनकी मम्मी ने काजल लगाए, काजल रोया तो यहाँ तक आ गए, तो वो कन्हैया और भी काले लगने लग गए, फिर भी कन्हैया सुंदर है, सच में सुंदर है। तो इस तरह से ये जो बच्चे हैं वो छोटे से होते हैं, तो फिर हम एक हैबिट डालते हैं, बेटा कुछ भी हो जाए आपको सर में है ना ऑयल डाल के जाना है। एक लेवल होता है कि आप तो मीन्स हमारा जो भी ऑयल है नेचुरल ऑयल घर में जो डालते हैं रूटीन में वो वाला डालते हैं। अब वो एज बदलती है, आसपास में देखता रहता है तो कोई और ऑयल चेंज करेगा। लेकिन जो बच्चे को संस्कार नहीं डाले हैं तो अपने आप वो मीन्स कॉलेज वाले को देखकर भी बोलते हैं कि वो नहीं डालता मैं क्यों डालूं, ऐसा कर, तो उनके बाल डिफरेंट लगते हैं। और एक 25 की जो एज आती है उसको कंपलसरी वो डाई लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से मीन्स लुक वाइज तो ये डिफरेंट है ही, किसी भी हालत में वो ऑयल करके ही जाएगा ये बच्चा, ये जो हमने जो पहले से संस्कार डाल के रखे हैं। और एक बार में क्या बात सुननी है क्या बात नहीं सुननी है वो सारा पहले से हमने बता कर रखा है, इसलिए इसको कोई फोर्स नहीं करना पड़ता है। तो वो 50-100 लोग 1000 लोगों में वो बताए, वो डिफरेंस आएगा कि ये बच्चा को लोग पूछेंगे कि तेरे मिस खींच कर बताएंगे कि ये बाल तेरे नकली तो नहीं है। ये ऐसा मैंने फील करा है। संस्कार वाइज तो है ही, संस्कार वाइज तो बिल्कुल है, लेकिन बाल से लेकर सब कुछ एकदम क्लियर कर। तो ये आज के ज़माने में बहुत डिफिकल्ट है। अभी ये बात मामूली लगती है, लेकिन ये हम सर में जो ऑयल डालते हैं उसकी वजह से हमारा जो ये बोलते हैं कि जो कोई इन्फेक्शन है बाहर का वो कम होता है, और जो बाहर के जो गंदे संस्कार है वो भी कम होता है, हमारे में जाना बहुत कम होता है। तो इस तरह से हमें करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप मीन्स जब हेयर कलर चेंज होता है तो फिर थोड़ा वो मीन्स सोसाइटी से मीन्स कम मिलना जुलना पसंद करते। अभी और अच्छे संस्कार तो डाले नहीं तो वो करेगा क्या, ये भी है ना। तो उसके पास हमने रखना होता है कि क्या क्या अच्छी चीज़ पहले से रखनी है, फिर वो अपना चूज कर लेते हैं। हम तो है ही उसका अच्छा अच्छा क्या कर सकता है वो सारा बता सकते हैं। तो और दूसरी बात कि हमें जो सपोज ये तो हो गई हमारी धार्मिक दृष्टि से बच्चे का जो डेवलपमेंट अच्छे से पहले से करते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली मोर देन आवर एक्सपेक्टेशन बच्चा डेवलप होता है, एक ये चीज़ है। फिर दूसरी बात है कि सपोज मैं डॉक्टर नहीं हूँ फिर भी बच्चा डॉक्टर बनाना चाहती, तो ये मीन्स हम पहले से करना पड़ता है। और मैं डॉक्टर हूँ और मुझे बनाना है तो भी ये पॉसिबल नहीं है।
आपने हजारों लाखों हमने देखा है कि माता पिता दोनों डॉक्टर है फिर भी बच्चा डॉक्टर नहीं है, तो एक सीधी सी लाइन बोल देते भाई आपने नहीं बनाया इसको। तो हम भी जानते हैं सो हम वो कोई इतना अच्छा नहीं है, उनसे तो बहुत कम है, फिर भी वो लोगों ने एफर्ट तो किया होगा, लेकिन मे बी कि उसका इंटरेस्ट ऑफ स्टडी है वो उसमें नहीं है, तो इंजीनियरिंग में है तो वो इंजीनियरिंग में गया है, और किसी में इंटरेस्ट है सीए में इंटरेस्ट है तो वो सीए में गया, माता पिता दोनों डॉक्टर है तो भी सीए में गया। तो सीए में अच्छी पढ़ाई करके अच्छा मीन्स वो अर्निंग करता है, तो भी माता पिता मीन्स 90% माता पिता बोलते नहीं फिर भी मेरे जैसा तो बना नहीं, उनसे 1000 गुना ज्यादा पोजीशन भी है और दूसरी बात की अर्निंग भी अच्छी, तो भी माता पिता ये बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे जैसा तो नहीं बना। तो मैं ये हमारे में धार्मिक संस्कार है तो हम वो लेट गो कर लेते हैं, कहीं पे भी किसी भी पोस्ट में है किसी भी क्वालिफिकेशन है, अब वो भी सारा वो मीन्स धार्मिक दृष्टि ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है, तो हमें उस टाइम भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, जैसे एक आम माँ बाप को लगती है, माता पिता को लगती है कि भाई ये ऐसा हुआ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। सो हम इस तरह से डेवलपमेंट करते हैं, पहले से हम संस्कार डालते हैं, तो ये संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर दूसरी बात है कि बच्चों की प्रकृति, तो बच्चों की वैसे आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि प्रकृति इज डिसाइडेड बाय द बर्थ, ऐसा जो नेचर ऑफ द बॉडी है वो पहले से डिसाइड है, तो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं प्रूव करके उनको बताती हूँ। जैसे हम यहाँ रहते हैं, हम यूएसए जाना हुआ तो प्रकृति डेफिनेटली वैसे 6 मंथ्स रिटर्न होना है तो हम कुछ भी मीन्स लेट गो कर लेंगे, ट्राई करेंगे अपने आप को सब्स्टिट्यूट करने के लिए उस एटमॉस्फेयर में, लेकिन जब मुझे परमानेंट यूएसए रहना है तो डेफिनेटली आई हैव टू चेंज माय प्रकृति, ओके, बाय फोर्सफुली आल्सो, ओके, बाय नेचर आल्सो, बाय वेयरिंग समथिंग एल्स आल्सो। बाकी हाँ मैं तो इंडिया में भी मीन्स दिसंबर होता है ना तब भी ऐसा ही घूमता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितनी भी विंटर हो। तो दिस पर्सन उसको नहीं पता कि व्हाट इज विंटर, समझ में, कश्मीर की विंटर भी नहीं पता तो यूएसए की विंटर कहाँ पता होगा, ओके। तो प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, जब छोटा बच्चा होता है तो प्रकृति हमें बहुत ध्यान में रखनी है कि उसको थर्ड हाँ, समय हो चुका है। आ गए बस 5 मिनट। हाँ, तो जो प्रकृति होती है वो हमें बहुत छोटा है तभी से हमें उसकी माता पिता डिसाइड करते तो अच्छा है। तो प्रकृति की वजह से क्या होता है कि वो किसी भी प्रकृति में चाहे मीन्स वल्गर खाना पीना वाले पार्टी में भी जाता है तब भी वो वल्गर यूज नहीं करेगा, समझ में। हम ऐसा कैसे हो सकता है मैम, आपके बच्चे पर ऐसा कौन सा लॉक मारा है कि वो बर्गर नहीं खाएगा, पिज्जा नहीं खाएगा, हॉट डॉग नहीं खाएगा, ऐसा कैसे लॉक मारते हो। किसी भी 30 वाले 25 वाले बच्चे पर लॉक मारना, मैं खुद भगवान हूँ तो अभी लॉक नहीं लगा सकते, और आज के जमाने के बच्चे पर लॉक लगा सकते नहीं, लड़का है तो भी नहीं, लड़की है तो भी नहीं। हमने देखा है लड़की अभी पानी पूरी की लारी पर रहती है, अभी तो हमने देखा है मीन्स खाने के लिए, तो हमने देखा है। तो ये जो बच्चा आपने जो प्रकृति डिसाइड करके रखी है, प्रकृति उस पर जो पहले से बनाई है उसकी, तो वो बच्चा लाखों में डिफरेंट होगा, और वल्गर खाना पीना है उसी में वो खाना नहीं खाएगा, और मेरी गारंटी है कि वो बच्चा अपना जो सात्विक भोजन है, जैसे कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलता है ना तो मीन्स टोमेटो मिल जाता है, ककड़ी मिल जाता है, फिर खिचड़ी मिल जाती है, और नहीं मिलता है तो भी वो बिना कुछ खाए भी पानी पीकर भी रह लेगा, ओके। सो दिस इज हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू मूव द मीन्स चिल्ड्रन और चाइल्ड राइट फ्रॉम द बर्थ टू द एज ऑफ 5, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट उनको रिलीजियस में कैसे डाइवर्ट करना। नमस्ते।
थैंक यू सो मच फॉर गिविंग बहुत ही टाइम। बढ़िया। बच्चों को कैसे धार्मिक आस्तिक बनाया जाए, और बच्चा का मन बिल्कुल कोरा होता है, जो भी डालोगे वही फसल आपको मिलेगी। चाहे समाज से बिगड़ जाए, लेकिन वो संस्कार तो काम आएंगे। हमारे जया जी, हाँ, आप प्रारंभ करें। जी, सभी को सादर नमस्ते जी। मंत्र पाठ करें। नमस्ते। नमस्ते हरे कृष्ण। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। 2 मिनट वो जो बहन जी ने बोला ना, उस पर मैं भी बोलती हूँ, उसके बाद अपना विषय लूंगी। मैं स्कूल में टीचर हूँ और कोविड के बाद हमने ना एक बहुत बड़ा चेंज देखा है बच्चों में। बच्चों में डिप्रेशन की बीमारी बहुत बढ़ रही है। डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, स्ट्रेस है, और ये क्लिनिकल है, ये साइकोलॉजिकल नहीं है। 2 तरह के डिप्रेशन होते हैं, एक होता है क्लिनिकल और एक होता है साइकोलॉजिकल। क्लिनिकल साइकोलॉजिकल क्या होता है, जो हमने भी फेस किया होता है। मान लीजिए हमारा कोई अपना सगा संबंधी है, उसकी मृत्यु हो गई, बहुत क्लोज था, जिसके साथ में हम बहुत अटैच थे, और उसकी मृत्यु हो गई, तो अब हम कुछ दिन के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उदासीन रहते हैं हम, बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। तो ये साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है। और दूसरा है क्लिनिकल। क्लिनिकल अर्थात जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसके कारण भी डिप्रेशन होता है। लोग डिप्रेशन को बीमारी नहीं मानते, वो सोचते हैं कि ये तो सिर्फ मानसिक एक स्थिति है, ये बीमारी भी है, यानी ये क्लिनिकल है। क्लिनिकल का अर्थ है जैसे आपको डायबिटीज होता है, आपका जो इंसुलिन है वो अप डाउन हो रहा है, वो आपके बैलेंस में नहीं है। इसी प्रकार से आपका जो थॉट प्रोसेस है, सोचने विचारने की शक्ति है, उसमें भी हार्मोन्स बहुत काम करते हैं। अगर वो हार्मोन आपके ठीक से नहीं है तो आपके सोचने विचारने की शक्ति कम हो जाती है, पॉजिटिव थॉट्स आना बंद हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स अधिक आते हैं। तो कोविड के बाद हमने देखा कि ये क्लिनिकल जो डिप्रेशन है ये बच्चों में बढ़ रहा है। मैंने खुद देखा, अभी कल ही मैं एक क्लास में गई थी, वहां पे एक बच्ची बैठे बैठे से चिल्ला रही है जोर जोर से। उसको लिखना नहीं है, उसको पढ़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, बस बैठे बैठे चिल्लाती है। और ऐसे कम से कम 5 से 6 बच्चे हैं। पास्ट में कोविड के पहले की अगर मैं बताऊं तो मुश्किल से 3-4 साल में कोई एक बच्चा इस तरह का आता था, और अभी हर साल 4-5 बच्चे इस तरह के होते हैं जिनको हमें संभालना पड़ता है। स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, बच्चे डरते हैं, उनको डर लगता है। एक पेरेंट आए, बोलते हैं कि मेरी बेटी स्कूल नहीं आना चाहती। रिसेप्शन एरिया पे ही मुझे मिल गए, तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि आप इससे ज़रा बात कर लो ना, ये क्या है, इसका मैटर क्या है। तो मैंने बात की, मैंने कहा क्या हुआ बेटा, आपको स्कूल क्यों नहीं आना है। बोली मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहा क्यों, टीचर डांटती है, नहीं। पढ़ाई करने का मन नहीं करता, पढ़ाई डिफिकल्ट लगती है, नहीं। बच्चे आपको परेशान करते हैं, लड़ाई करते हैं, नहीं। फिर क्या होता है कि मुझे डर लगता है। सिर्फ उसका यही सेंटेंस था, मुझे डर लगता है। क्यों डर लगता है उसको भी नहीं पता, लेकिन डर लगता है। ये स्किज़ोफ्रेनिया। एक बच्चे ने 2-3 साल पहले, उसने 12th क्लास का था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसने आत्महत्या कर ली। क्यों आत्महत्या कर ली, बाद में पता चला कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया था। सोचिए 12वीं क्लास का बच्चा है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया के कारण उसने आत्महत्या कर ली। पेरेंट्स को भी नहीं पता कि इसने ऐसा क्यों किया। बाद में उन्होंने फाइल देखी, उन्होंने कुछ समय पहले डॉक्टर को दिखाया होगा, तो डॉक्टर ने भी इनको अच्छे से बताया नहीं पेरेंट्स को कि इसको कुछ साइकोलॉजिकल बीमारी है। उसके बाद में जब उन्होंने दोबारा फाइल देखी तो उसमें लिखा हुआ था स्टार्टिंग ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, यानी अब ये इसका स्किज़ोफ्रेनिया शुरू हो रहा है। अगर डॉक्टर टाइमली बता देते माता पिता को कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया, तो पेरेंट्स उस हिसाब से डील करते। डॉक्टर ने बताया नहीं, उसने भी बहुत सीरियसली नहीं लिया और इस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही एक और बच्चा,
उसके माता पिता बहुत अच्छे पढ़े लिखे, जैसे ये अनअकैडमी और फिजिक्स वाला, इस तरह की जो एलन और आकाश वगैरह क्लासेस चलती हैं, ऐसी क्लासों में माता पिता दोनों फिजिक्स के टीचर हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, और उनकी बच्ची बैठे बैठे चिल्लाने लगती है, भागने लगती है क्लास में। जब उनके पेरेंट्स से बात की तो इतने पढ़े लिखे माँ बाप क्या बोल रहे हैं कि इस पे कोई नेगेटिव एनर्जी है, इस पे कोई भूत प्रेत का साया है। ऐसा कोई भूत प्रेत का साया नहीं होता, ये क्लिनिकल डिप्रेशन है। तो ये ना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा जो खान पान है। हमारा खान पान इस तरह का हो गया ना कि हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ गई है। अब बॉडी में जब एसिडिटी बढ़ जाती है ना, तो विटामिन B12 जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। हमारी बॉडी में एसिडिटी के कारण B12 टिकता नहीं। और ये जो B12 है, ये एक तरह से हमें हैप्पी रखने में बहुत सहायक है, पॉजिटिव थॉट्स लाने में बहुत सहायक है। तो ये जो टॉपिक आज चला है ना, जो बहन जी ने चला है, ये बहुत जरूरी है। मैंने पूरा नहीं सुना, मैंने अंत में सिर्फ 5-7 मिनट ही सुना है, लेकिन इन टॉपिक्स पे भी हमको सोचना चाहिए। हम कई बार कहते हैं कि बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, क्यों जा रहा है हमें वो पता ही नहीं चलता, चुपचाप बैठा रहता है। या फिर बच्चे हाइपर हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? तो ये जो खान पान है, मोबाइल है, ये सारी चीजों ने बच्चे के दिमाग पे बहुत अधिक असर डाला है। तो ये हमको मीन्स, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं देख रही हूँ, बदलते हुए सीन देख रही हूँ, इसलिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और एक प्रकार से अगर हम कहें ना, तो वेस्टर्न कंट्रीज का भी हम पे बहुत इन्फ्लुएंस है इन सब चीजों में। हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे, पहले जो होते थे ना बच्चे, वो इंटेलिजेंट थे। अब धीरे धीरे इंटेलिजेंस कम हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ वहां डाइवर्ट हो रहे हैं। बुद्धि में डाल दिया जा रहा है कि आरओ पानी ही पीना है। ये WHO वगैरह क्या करता है? WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे वेस्टर्न कंट्री के इन्फ्लुएंस में आकर के काम करते हैं। वो भारत के फेवर में काम नहीं करेंगे, वो अपने यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज के फेवर में ही काम करेंगे। ऐसी ऐसी रिपोर्ट बना करके भेजेंगे ना कि अगर तुमने आरओ का पानी नहीं पिया तो तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और धीरे धीरे ये आरओ का पानी है। फिर खाने पीने में भी बहुत सारे चेंजेस, प्रोटीन लो तुम, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, इस तरह से इन्फ्लुएंस कर करके हमारे बच्चों को कमजोर करते जा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि वापस से हम अपने रूट्स की तरफ जाएं। हम अपने बच्चों के साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, कौन सी भाषा सीख रहे हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। नहीं देखा तो हम अपना ही भविष्य बिगाड़ रहे हैं। हमको वापस इसी धरती पे आना है ना? और हम सबके कर्म ऐसे हैं कि हमको वापस भारत देश में ही आना है। तो जैसा आज हम बोएंगे ना, भविष्य में वही हमको मिलने वाला है। तो हम अपने बच्चों को अच्छा बनाएं, ताकि भविष्य में यही हमारे माता पिता बनने वाले हैं। कोई अलग बाहर से माता पिता नहीं आने वाले हैं। इन्हीं की अगली पीढ़ी शायद हमारी माता पिता होगी, हम बच्चे बन के यहीं पे आएंगे। तो आज जो हम संस्कार बच्चों को दे रहे हैं, आज जो हम खान पान दे रहे हैं, उस खान पान के हिसाब से उनका DNA में भी चेंज आएगा। बच्चों में या किसी भी व्यक्ति में जो DNA में चेंज आता है, वो आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से होता है, खान पान की वजह से होता है। तो उनके DNA वगैरह में चेंज आएगा, उनके संस्कारों में चेंज आएगा। और फिर जब वो हमारे माता पिता बनेंगे तो हमें भी वैसे ही संस्कार देंगे। तो हम, ये पूरी साइकिल चल रही है। आज जैसा हम दे रहे हैं, भविष्य में वही हमको मिलने वाला है। तो हम इस पे ध्यान दें। हम बच्चों को सुधार के बच्चों का सुधार नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए अच्छी भूमि तैयार कर रहे हैं। हम अपने सुधार के लिए उनको सुधार रहे हैं। तो इस विषय को भी हमको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। चलिए, तो आज यजुर्वेद के 40वें अध्याय के
वो तो मैंने 2 दिन पहले पढ़ा कि नीट में इंडिया में फर्स्ट आने वाले लड़के ने सुसाइड किया। हाँ क्योंकि उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। डॉक्टर नहीं बनना था। हाँ, ऐसा लिखा है। हाँ हाँ, डॉक्टर बनना नहीं था और माता पिता के फोर्स के कारण उसको डॉक्टर बनना पड़ा। सही बात है। माता पिता अपनी जो मैं नहीं कर पाई, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा करे, ये हमारी मेंटेलिटी होती। जो मैं नहीं कर पाई हूँ ना, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा करे। मेरा बच्चा मेरा रेप्लिकेट नहीं कर सकता, यानी मेरा जो बच्चा होगा वो मेरी जिम्मेदारी लेकर के पैदा नहीं हुआ है कि मेरी माँ नहीं कर पाई है तो मुझे करना होगा। वो अपने आप में एक स्वतंत्र आत्मा है, वो अपने संस्कार लेके आया है, अपनी इच्छा लेकर के आया। माता पिता का रोल क्या होता है? सिर्फ इतना कि बच्चे में सही गलत को जानने की बुद्धि का विकास करना। बेटा ये सही है, ये गलत है। हम तुम्हें सिर्फ इतनी हेल्प करेंगे कि सही क्या है गलत क्या है वो तुम जान लो, और जब तुम जान लोगे तो तुम सही को ही चुनोगे और गलत को छोड़ोगे। पर हम क्या करते हैं, मैं ये नहीं कर पाई हूं तो मैं चाहती हूँ तुम ये करो ही, 100% करो ही। तो बच्चे उसमें दब के रह जाते हैं, घुटन होती है। अब आपको, आपके अंदर आध्यात्मिक संस्कार है, आपको ईश्वर का उपासना स्वाध्याय आदि अच्छा लगता है, आपको प्रवचन सुनना अच्छा लगता है, लेकिन आपको जबरदस्ती किसी डिस्को वाली उसमें ले जाएं, अब क्या होगा? आपको घुटन होगी वहां पे कि हम कहां पर आ गए। वैसे ही बच्चे का भी होगा। बच्चे की इच्छा है कि मैं पेंटर बनूं या म्यूजिशियन बनूं, और जबरदस्ती उसको डॉक्टर बना रहे हैं, आईआईटी में भेज रहे हैं, तो उससे बच्चे का विकास होने वाला नहीं है। हम सबसे ज्यादा उन्नति कहाँ करते हैं? जहां हमारी रुचि होती है। अगर हमारी रुचि वाले क्षेत्र में हम जाएंगे ना तो हमारी बहुत उन्नति होगी, और जहां हमारी रुचि नहीं है वहां हमारी उन्नति नहीं होगी। आपको जबरदस्ती दर्शन पढ़ाया जाए, आप नहीं पढ़ेंगे। आपकी रुचि होगी दर्शन पढ़ने की तो आपका दर्शनों में विकास भी बहुत अधिक होगा। मेरे घर पे स्वामी विवेकानंद जी 1996 से आना शुरू हुए। मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर में आई थी। 4 साल तक वो कहते रहे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ो। हम कहते थे हाँ पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे। हमने नहीं पढ़ी, बिल्कुल नहीं पढ़ी। वो महीने में एक बार आते थे, कह के जाते थे, अगले महीने आते थे, पढ़ा नहीं पढ़ा, क्योंकि हमको रुचि ही नहीं थी। पढ़ने बैठ भी जाते तो हमको कुछ समझ में नहीं आता। और वहीं सन 2000 में जब शिविर की तब पता चला कि अच्छा ये भी है, रुचि जागी। उसके बाद जो स्पीड पकड़ी है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ ली, दर्शन पढ़ लिए, रुचि थी इसलिए। एक एज ऐसी भी आई जहां पे ये बात हुई कि शादी करनी है। 2001, 2, 3 जो 21, 22, 23 साल जब होने लगती है तो कि शादी होनी चाहिए। तो मुझे बहुत सौभाग्य है कि मुझे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने फोर्स नहीं किया कि शादी कर लो। कभी नहीं कहा। मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी। मुझे जहां तक याद है मैंने शायद 2002 में लिख करके दे दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी। तो मेरे माता पिता ने कभी फोर्स नहीं किया। लेकिन मेरी जो बड़ी बहन है वो कहती थी कि शादी कर लो। उनकी इच्छा थी शादी करने की, लेकिन वो क्योंकि बहुत अधिक पढ़ी लिखी हैं, पीएचडी हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, तो उनके लायक लड़का नहीं मिला। तो वो कहती थी तुम तो कर लो। तो जब वो फोर्स करती थी, मुझे पता है मुझे अंदर कितनी घबराहट होती थी। मुझे संघर्ष करना पड़ता था, कहना पड़ता था मुझे नहीं करनी है शादी। अब ऐसे में अगर कोई मेरी जबरदस्ती शादी करा देता तो क्या होता? मैं खुश नहीं रहती, क्योंकि मेरी रुचि तो किसी और जगह पर थी। तो जहां आपकी रुचि होगी ना वहां आप विकास करेंगे। दर्शनों में, उपनिषदों में, सत्यार्थ प्रकाश आदि पढ़ करके मेरा भी विकास हुआ। कॉलेज में जितनी पढ़ाई की उससे अधिक विकास मुझे लगता है कि यहाँ पे आके हुआ।
दर्शन आदि पढ़ करके, क्योंकि वो मेरे रुचि का विषय था। तो इसी प्रकार से बच्चों से पूछना चाहिए तुम्हें करना क्या है, अपनी मर्जी हमको नहीं थोपनी चाहिए। अपनी मर्जी थोप करके हम एक तो बच्चे की जिंदगी बिगाड़ रहे हैं, दूसरा पाप कर्म और कर रहे हैं। क्या ईश्वर अपनी मर्जी आप पे थोपते हैं? क्या ईश्वर कहते हैं कि नहीं जबरदस्ती तुमको सन्यासी ही बनना पड़ेगा क्योंकि वही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है? नहीं थोप रहे हैं ना। इतना बड़ा ईश्वर, पूरी सृष्टि का राजा जो है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, हम सबका माता पिता है, वो जब अपनी मर्जी हम पे नहीं थोप रहे, हमको स्वतंत्र छोड़ दिया है, उन्होंने भी क्या किया है? उन्होंने हमको सही गलत की बात बताई है ना, ये मार्ग सही है, ये मार्ग गलत है। ईश्वर ने हमको केवल इतना बताया, ये करोगे सुख मिलेगा, ये करोगे दुख मिलेगा। धर्म का आचरण करोगे सुख मिलेगा, अधर्म का आचरण करोगे दुख मिलेगा। ईश्वर ने केवल हमको इतना ही बताया, हमको जबरदस्ती नहीं की। और उन्होंने वर्ण भी बता दिए, उन्होंने चारों आश्रम बता दिए, या तो आप शूद्र बनो, या आप वैश्य बनो, या आप क्षत्रिय बनो, या आप ब्राह्मण बनो। आप ब्रह्मचारी बनो, चाहो गृहस्थ में जाओ, चाहो वानप्रस्थ में जाओ, चाहो तो सन्यास में जाओ। ईश्वर ने हमारे सामने ऑप्शंस रख दिए, पर कहीं पे भी हमको फोर्स नहीं किया कि तुमको यही करना पड़ेगा। तो जब इतना बड़ा ईश्वर हमको फोर्स नहीं कर रहा, तो हमें भी दूसरे को फोर्स नहीं करना है कि तुम्हें यही करना पड़ेगा। आप फोर्स कर रहे हैं तो आप ईश्वर के नियम के विरुद्ध जा रहे हैं। एक एज होती है, वहां पे हमें बच्चे को फोर्स करना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा, नहीं बेटा अभी तुमको पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ने के लिए तुमको बैठना पड़ेगा ही। 1 घंटे का ये जो समय, अभी तुम्हें कुछ और नहीं करना, पढ़ाई करनी है। एक एज तक हमको करना पड़ेगा। जैसे जब पेड़ लगाते हैं ना, अभी बस छोटा ही है तो उसके साथ में डंडा बांधा जाता है जिससे वो सीधा रहे, और जब वो अपनी जड़ अच्छे से पकड़ लेता है, एक आकार ले लेता है, फिर वो डंडे को हटा देते हैं। हमेशा वो डंडे को बांध के नहीं रखते। तो जब बच्चे की ग्रोइंग स्टेज है, अभी उसकी बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ, तब तक आप उसको थोड़ा सा फोर्स कर सकते हैं। लेकिन जब उसकी बुद्धि का विकास हो गया है, तब उसको फोर्स नहीं करना है। फोर्स करने से उसकी जिंदगी भी बर्बाद होगी, आपकी जिंदगी भी बर्बाद होगी। सुसाइड करेगा, आपने जो सपने देखे थे वो सपने भी आपके टूटेंगे। जब बच्चा पैदा होता है ना, माता पिता सबसे पहले ये सोचते हैं ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे में ये हमारा ध्यान रखेगा। अब ऐसा 17 साल, 18 साल, 19 साल में जा करके अगर बच्चा आत्महत्या कर लिया, अब बताइए कौन सी लाठी रही आपकी? कोई लाठी नहीं रही, वो तो अब है ही नहीं। अब क्या करेंगे? अब आप बनाइए, किसको डॉक्टर बनाएंगे? हमने देखा है कितने ही छोटे छोटे बच्चों को कोटा भेज दिया जाता है। कोटा जो है ना, अब तो चलो फिर भी इंडिया में कई जगह कोचिंग सेंटर्स आ गए हैं। पहले तो कोटा में कोचिंग का हब माना जाता था, तो वहां पर बच्चों को भेज देते हैं छोटे छोटे। उनको मन नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो आईआईटी में नहीं जाना चाहते, वो नीट क्लियर नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी बेचारे जाते हैं। क्यों? माता पिता भेज रहे हैं। और कितने ही बच्चे वहां पे आत्महत्या करते हैं, सिर्फ माता पिता का, हम कहते हैं ना, एस्पिरेशन, मेरा बच्चा ये बन जाए, केवल उसके लिए। तो हमको ये भी नहीं करना। हम कहते हैं हम ईश्वर के अनुयायी हैं, तो अगर आप ईश्वर के अनुयायी हो तो ईश्वर जैसे कर्म भी तो करो। ईश्वर कभी किसी को फोर्स नहीं कर रहा, ईश्वर ने स्वतंत्र छोड़ रखा है, वैसे ही दूसरों को भी स्वतंत्र छोड़ दो। फोर्सफुली आप कोई काम नहीं करवा सकते। आपका जब मन प्रसन्न होगा ना, तो आपका आउटपुट भी अच्छा होता है। अगर मुझे महेंद्र भाई से कोई काम करवाना है, मैं महेंद्र भाई को प्रेम से बोलूं कि महेंद्र भाई मेरा इतना काम कर देंगे, तो वो शायद तैयार हो जाए। और वही गुस्से में बोलूं, महेंद्र भाई आपको ये काम करना, आपको समझ नहीं आ रहा है, महेंद्र भाई चाहते हुए भी मेरा काम नहीं करेंगे। ये साइकोलॉजी है। और अगर करेंगे भी ना, तो इतना गंदा करेंगे कि वो मुझे दोबारा करना पड़ेगा। तो जब मन प्रसन्न होता है ना, तो व्यक्ति का आउटपुट भी अच्छा होता है, और जब मन दुखी है तो आउटपुट भी नहीं होगा। अब जबरदस्ती किसी को डॉक्टर बना करके आप क्लिनिक में बैठा दो, तो घर वालों से तो वो लड़ नहीं सकता। पेशेंट जो आएगा
उसका सत्यानाश करेगा कि मुझे तो डॉक्टर बनना नहीं था, जबरदस्ती डॉक्टर बना दिया, अब इस पेशेंट पे ही अपना सारा गुस्सा निकाल दो। क्या रिजल्ट आया? डॉक्टर बन के भी वो समाज सेवा तो नहीं कर पाया ना वो खुद खुश है ना उसके पेशेंट खुश हैं। तो सार ये निकलता है, हम अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरे के लिए बस इतना करें कि हम उसको सही और गलत का फर्क बता दें, उसको ये बता दें। और हम जैसे किसी को सुझाव भी देते हैं ना, तो सुझाव देने के बाद हमारी एक अपेक्षा होती है कि माने, मेरी एडवाइस को ही माने, किसी और की एडवाइस को नहीं माने। तो वहां पे भी हम ये सोचें कि हम जो उसको एडवाइस दे रहे हैं ना, हम केवल उसको ये बता रहे हैं कि ये करोगे तो सही होगा, ये करोगे तो गलत होगा। बस इतने तक हमारी अपेक्षा होनी चाहिए। उसके आगे फिर हम नहीं सोचें कि नहीं ये मेरी ही एडवाइस को माने। व्यक्ति का ईगो आगे आ जाता है कि मेरे से एडवाइस ली थी तो मानी क्यों नहीं, आगे तो इसको एडवाइस देनी ही नहीं। आप ईश्वर से एडवाइस नहीं लेते क्या? आप ईश्वर से एडवाइस लेते हैं ना कि ईश्वर मुझे ये काम करना है, करूं कि नहीं करूं। कई बार ईश्वर मना कर देते हैं, ये काम मत करो, फिर भी आप करते हैं। तो क्या ईश्वर बुरा मान जाते हैं कि आगे तो इसको एडवाइस दूंगा ही नहीं? नहीं मानते ना ईश्वर। आप दूसरी बार फिर जाएंगे, फिर ईश्वर एडवाइस देंगे। तो एडवाइस दे दीजिए, लेकिन ये अपेक्षा मत रखिए कि सामने वाले को ये एडवाइस माननी ही पड़ेगी। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार ही काम करना चाहता है। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि ईश्वर ने उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ा, ईश्वर ने आतंकवादी का हाथ क्यों नहीं पकड़ा, फलाना चोरी करने जा रहा था, ईश्वर ने हाथ क्यों नहीं पकड़ा। ईश्वर अगर ऐसे हाथ पकड़ने लगे ना तो 100 में से 99 लोग पागल हो जाएंगे। कैसे पागल होंगे? मेरी इच्छा भी हो रही है समोसा खाने की, ठीक है, समोसा खाने से मुझे सुख मिलेगा, मुझे मजा आएगा, मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। अब ऐसे में ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं समोसा अच्छा नहीं है, तुम नहीं खाओ। अब क्या होगा? क्या मुझे जो सुख मुझे मिलने वाला था सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा, मैं दुखी हो जाऊंगी। मेरा मन हो रहा है कि मैं थोड़ा घूमूं बाहर जा करके, ईश्वर ने कहा नहीं नहीं जाना, बैठ जाओ चुपचाप से, अब मैं दुखी होंगी। तो अगर ऐसे ईश्वर हाथ पकड़ने लगे तो 99% लोग ना पागल हो जाएंगे, क्योंकि जहां से हमको सुख मिल रहा था, जो हम करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए, हमको बांध के रख लिया, हमको जेल में रख लिया, और वो सोच सोच के पागल हो जाएगी जनता। तो अच्छा है कि ईश्वर ना आतंकवादी का हाथ पकड़ रहे हैं और ना हमारा हाथ पकड़ रहे हैं। जब लोग कहते हैं कि आतंकवादी का हाथ क्यों नहीं पकड़ते हैं, तो मैं कहती हूँ कि जो सन्यासी है ना, उसकी तुलना के उससे अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो हम भी आतंकवादी से कम नहीं है। हमें आतंकवादी बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो दूसरे को परेशान कर रहा है। एक सन्यासी की दृष्टि से अपने आप को देखिए, क्या आप आतंकवादी से कम है? आप भी आतंकवादी से कम नहीं है। कभी इससे लड़ रहे हैं, कभी उससे लड़ रहे हैं, कभी इस पे आरोप लगा रहे हैं, कभी उस पे आरोप लगा रहे हैं। तो आप भी तो सन्यासी की तुलना में आतंकवादी ही हैं। तो ईश्वर तो आपका भी हाथ नहीं पकड़ रहा, तो आप क्यों चाह रहे कि उस आतंकवादी का हाथ पकड़े? ईश्वर के नियम सब जगह एक जैसे होते हैं। ईश्वर व्यक्ति देख करके अपने नियम नहीं बदलते, हम अपने नियम बदल लेते हैं। अच्छा महेंद्र भाई आए, उनके लिए कुर्सी रखेंगे, हरेश भाई आए, इनको तो मैं जानती नहीं, इनको तो नीचे बैठा दूंगी। ये व्यक्ति के नियम होते हैं। राग द्वेष के कारण हम अपने नियम बदलते हैं। ईश्वर कभी अपने नियम नहीं बदलते। तो हम ईश्वर के अनुयायी हैं, तो हम ईश्वर के अनुसार ही चलें। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, सही गलत की पहचान उनको बताएं, लेकिन उनको फोर्स नहीं करें। उनको अच्छा भोजन आदि दें। हर तरह का जो एनवायरनमेंट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के ग्रोथ में। जिस घर में माता पिता लड़ते रहेंगे ना, उस घर में बच्चा कभी कॉन्फिडेंट नहीं होगा। उस घर में बच्चा हमेशा डरा हुआ सा, दबा हुआ सा ही होगा। और जिस घर में माता पिता में आपस में प्रेम होगा, सहयोग होगा, वहां पे बच्चों का विकास भी बहुत अच्छा होता है। वहां पे बच्चों में भी आपस में प्रेम होगा। हम देखते हैं कि कई घरों में बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। ये लड़ना कहाँ से सीखा उन्होंने?
कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से माँ बाप ने ही उनको सिखाया है। माता पिता खुद लड़ रहे हैं इसलिए बच्चे लड़ना सीख रहे हैं, और माता पिता नहीं लड़ेंगे तो बच्चे भी लड़ेंगे नहीं, उनमें भी आपस में प्रेम होगा। तो घर का एनवायरनमेंट है, खान पान है, दिनचर्या है, डिसिप्लिन है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं बच्चों के विकास के लिए। अब बच्चों का विकास यानी हमारा आने वाली पीढ़ी, हम स्वयं जब लौट के आएंगे हम अपने लिए पूरी भूमि को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज हमारा समय इसी में हो गया। आज का दिन बच्चों के लिए